गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडर मॉन्ग द लर्निंग हब। आज का टॉपिक हम हर्षद मेहता स्कैम के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम था। शुरू करने के पहले आपसे एक फेवर चाहिए कि हम इस वीडियो के बाद हमारे चैनल में 250 सब्सक्राइबर कर सकते हैं। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो एंड हमारा टारगेट पूरा कर दो। प्लीज़ गाइस मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड आपको अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो देर किस बात का है, चलो शुरू करते हैं। तो 1922 का स्कैम वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक मार्केट स्कैम था, जिसके पीछे एक जाना माना स्टॉक ब्रोकर था जिसका नाम हर्षद मेहता है। ये एक सिस्टमेटिक स्टॉक फ्रॉड था जो सिर्फ बैंक रिसिप्ट और स्टैम्प पेपर के द्वारा किया गया था, जो इंडियन स्टॉक मार्केट को क्रैश करने की वजह बना। तो हर्षद मेहता कौन था, वो इतना पॉपुलर कैसे बना, कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में इतना महम क्रिएट हुआ, कैसे उसने इतने चालाकी से ये स्कैम किया और कैसे उसका स्कैम सबके सामने आया, ये सारे सवालों का जवाब हम इसी वीडियो में आपको देंगे। तो हमारे साथ बने रहें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। 1954 में हर्षद एक गुजराती जैन फैमिली में जन्म लिया। हर्षद ने अपनी बीकॉम की डिग्री लाला लाजपत राय कॉलेज से पूरा किया और अगले कुछ सालों तक अलग अलग कंपनीज़ में जॉब किया। उसी के दौरान हर्षद को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आने लगा और फिर हर्षद ने अपनी जॉब छोड़कर बी अम्बालाल ब्रोकर को ज्वाइन किया। 1984 में हर्षद ने अपनी भाई के साथ मिलकर ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट की शुरुआत की और बीएसई का ब्रोकर बन के अपना ब्रोकिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। उन दिनों बेसिकली गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स के खर्चे उठाने के लिए या एक्सपेंसेस कवर करने के लिए सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं, जिनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी कहा जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए पैसा उठाती है और उन पैसों के बदले में गवर्नमेंट सारे इन्वेस्टर को कुछ इंटरेस्ट देती है और सारे बैंक को इन सिक्योरिटीज़ में सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब किसी बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तब वो बैंक अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दूसरे बैंक को बेच देती है और उनसे शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती थी और कुछ दिनों बाद इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करके अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वापस ले लेती थी। और तभी सारे बैंक्स के लिए मैंडेटरी हो गया था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए, जिसको आरएफ यानी रेडी फॉरवर्ड डील भी कहा जाता था। रेडी फॉरवर्ड डील्स एक शॉर्ट टर्म लोन है जो एक बैंक दूसरे बैंक से लेता है सिक्योरिटीज़ को बेच के या ख़रीद के। जो बैंक उधार में सिक्योरिटीज़ खरीदता है वो एक बीआर यानी बैंक रिसिप्ट इशू करता है, जो सिक्योरिटीज़ देने वाले बैंक को ये प्रॉमिस करता है कि उसका पैसा 15 दिनों के अंदर उसको मिल जाएगा। एंड बैंक के बीच में ब्रोकर एक मीडिएटर का काम करते थे, जिनका काम था जिन बैंक को सिक्योरिटीज़ बेचनी है उनके लिए बायर्स ढूंढना और जिन बैंक्स को सिक्योरिटीज़ खरीदनी है उनके लिए सेलर्स ढूंढना। हर्षद मेहता भी एक ब्रोकर था एंड बैंक के बीच मीडिएटर का काम करता था। आरएफ डील्स में कुछ लूपहोल्स भी थे जिनके द्वारा इलीगली पैसा बना सकते थे एंड हर्षद मेहता उसको अच्छी खासी नॉलेज थी इस लूपहोल के बारे में। 1986 में हर्षद एक्टिवली ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था। वो एसीसी यानी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में हेवीली इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया एंड एसीसी के शेयर्स प्राइस को 200 रुपीज़ से सीधा 9000 रुपीज़ तक जंप करा दिया। ये वही साल था जिसमें हर्षद मेहता का करियर बूस्ट हो गया। हर्षद मेहता एक मिडिल गुजराती क्लास से एक अमीरों वाली लाइफस्टाइल का एग्जाम्पल बन गया। बट हर्षद मेहता तो एक छोटा सा ब्रोकर था, वो इतना प्रॉपर्टी और लाइफस्टाइल कैसे अफोर्ड कर पाया। चलो अब हर्षद के जीनियस स्कैम स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं। हर्षद मेहता ने एक बहुत यूनिक एंड जीनियस मॉडल तैयार किया था अपने स्कैमिंग गेम को आगे बढ़ाने के लिए। चलो इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए 4 बैंक्स हैं, बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी और बैंक डी। जब बैंक ए अपनी सिक्योरिटीज़ बेचना चाहती थी तब हर्षद मेहता उस बैंक के लिए ब्रोकर का काम करता था, यानी बैंक ए के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए बायर ढूंढने का काम करता था। हर्षद बैंक ए से सिक्योरिटीज़ लेता था और उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए बायर ढूंढने के लिए कुछ दिनों का वक्त मांग लेता था और तभी बैंक बी, जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदनी है, उसके पास जाकर उनसे सिक्योरिटीज़ का पैसा लेता था और सेलर ढूंढने के लिए और सिक्योरिटीज़ ला के देने के लिए कुछ दिनों का टाइम मांग लेता था। इस तरह हर्षद बैंक ए से ली हुई सिक्योरिटीज़ एंड बैंक बी से ली हुई कैश दोनों ही कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लेता था। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी बैंक सीधे ब्रोकर के नाम में अपना चेक इशू नहीं कर सकती।
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदने वाले बैंक को अपनी चेक सीधे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचने वाली बैंक के नाम इशू करना था। लेकिन इस केस में चेक सेलर बैंक को इशू करने के वजह सीधा हर्षद मेहता जो कि ब्रोकर था उसके नाम में इशू किया जाता था। बहुत सारे बैंक को पता ही नहीं होता था कि वो किस बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे थे, क्योंकि बैंक सीधा हर्षद के साथ डील करते थे और इसीलिए हर्षद सिक्योरिटीज़ खरीदने वाले बैंक को अपने नाम में चेक इशू करने को कहता था। जैसे कि हर्षद सालों से बैंकों के बीच ब्रोकर का काम बड़ी अच्छी तरीके से कर रहा था एंड उन दिनों हर्षद का नाम मार्केट में अच्छा खासा था। इसी भरोसा का हर्षद ने गलत फ़ायदा उठाया। उसने बैंक से मिला हुआ पैसा स्टॉक मार्केट में शेयर्स का प्राइस बढ़ाने के लिए यानी स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया। कुछ दिनों का वेट करने के बाद बैंक के जब हर्षद से अपनी बेची हुई सिक्योरिटीज़ का पैसा मांगता था तब हर्षद कोई और बैंक ढूंढ लेता था जिससे सिक्योरिटीज़ खरीदनी है। मान लीजिए बैंक सी को भी सिक्योरिटीज़ खरीदनी है तो हर्षद बैंक सी के पास जाकर उनसे पैसा लेता था और उनसे सिक्योरिटीज़ ला के देने के लिए कुछ दिनों का टाइम मांग लेता था और बैंक ए के पास जाकर उनका पैसा दे देता था और फिर बैंक सी और बैंक डी की डील्स पूरी करने के लिए हर्षद और बैंक्स के साथ इसी तरह का डील करता था। और जब वो बैंक भी अपना पैसा या सिक्योरिटीज़ मांगती थी तो हर्षद और किसी बैंक के साथ डील कर लेता था। इसी तरह हर्षद बहुत सारे बैंक्स के बीच ब्रोकर का काम करता था और इसी तरह के डील्स करता था कि हमेशा उसके पास अच्छा खासा पैसा बचा रहे। इसी तरह हर्षद आरएफ डील्स का यूज़ एक चेन सिस्टम की तरह किया करता था। हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं, जैसे कि अगर हम किसी से उधार लेते हैं एंड कुछ टाइम बाद अगर वो आदमी अपना पैसा मांगता है तो हम और एक आदमी से उधार लेकर उस आदमी को दे देते थे और जब कुछ दिनों बाद दूसरा आदमी भी पैसा मांगने लगता है तो किसी और आदमी से मांग के उसको दे देते थे एंड ये चेन सिस्टम चलता रहता है। इसी तरह का चेन सिस्टम हर्षद मेहता ने यूज़ किया जिसके वजह से उसके हाथ में अच्छा खासा पैसा रहता था एंड उसी पैसे के मदद से वो स्टॉक मार्केट में स्टॉक के प्राइजेस को मैनिपुलेट करने में यूज़ करता था। लेकिन जब कोई बैंक दूसरी बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचती थी तो वो बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदने वाले बैंक को एक्चुअल में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं देती थी बल्कि एक रिसिप्ट देती थी जिसको बीआर यानी बैंक रिसिप्ट भी कहते हैं, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। और उस बैंक रिसिप्ट से ये कंफर्म होता था कि वो बैंक सिक्योरिटीज़ सेल हो गई है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचने वाली बैंक को उसके पैसे मिल गए हैं। तो जब हर्षद को और पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो हर्षद ने अपने स्कैम को और एक लेवल आगे बढ़ाने का सोचा। तब बॉम्बे में दो छोटे बैंक्स ऑपरेट कर रहे थे जिनका नाम बैंक ऑफ करद और द मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक था। तो मैंने आप लोगों को पहले से ही बैंक रिसिप्ट के बारे में बता चुका हूँ एंड हर्षद मेहता को भी बैंक रिसिप्ट के बारे में पता था, तो उसने ये दोनों बैंक से कांटेक्ट किया एंड फेक बैंक रिसिप्ट बनाने को कहा। जिन बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदनी होती थी उन बैंक को हर्षद फेक बैंक रिसिप्ट देता था और बैंक ये समझ के हर्षद को पैसा दे देते थे कि बैंक रिसिप्ट ओरिजिनल है एंड उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मिल गई है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन पैसों के मदद से हर्षद कहीं स्टॉक्स बहुत हाई लेवल में पहुंचा दिया था। बैंक से मिला हुआ पैसा हर्षद हेविली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगा जिसके द्वारा शेयर्स की प्राइजेस बढ़ती गई एंड स्टॉक मार्केट में एक तेज़ी आ गई। ये देखकर बहुत सारे लोग भी स्टॉक मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और स्टॉक मार्केट जब पीक में आता था तब हर्षद अपने शेयर्स बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता था एंड बैंक्स को उनके पैसे वापस कर देता था एंड बैंक से अपनी फेक बैंक रिसिप्ट वापस ले लेता था एंड ऐसे ही चलता गया और उसने कई सारे कंपनीज़ को बॉटम से पूरा हाई पीक में ले गया और वो एक हीरो बन गया कई सारी कंपनीज़ के लिए। बट जैसे कि हर फिल्म में हीरो का एक विलन भी होता है, वैसे ही हर्षद का भी एक विलन सब कुछ देख रहा था, सुचेता दलाल, जो हर्षद का स्कैम एक्सपोज करने के लिए एक आर्टिकल लिखी टाइम्स ऑफ इंडिया में अप्रैल 23 को 1922 में, जिसमें उसने ये मेंशन किया कि कैसे हर्षद ने 500 करोड़ एसबीआई के ट्रेजरी से निकाला है। उसने ये बताया कि हर्षद मेहता को एसबीआई के चेयरमैन ने 500 करोड़ चेक में रिपे करने बोला है। हालांकि बाद में दोनों ने ये साफ साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है उनके बीच, बट ये न्यूज़ मार्केट में आग की तरह फैलता गया जिसके वजह से सेंसेक्स ड्रेस्टिकली डाउनफॉल में चला गया। जनवरी में सेंसेक्स का 4467 पॉइंट्स था, जो सडनली ये आर्टिकल के बाहर आने से उसका पॉइंट्स 2529 तक चला गया। अगस्त में यह आर्टिकल से मनी मार्केट से 1 लाख करोड़ ड्रेन कर दिया,
जिसने हर्षद को ट्रस्ट किया था उनका सारा लाइफ का सेविंग्स डूब गया। 1922 के स्कैम के वजह से एक इन्वेस्टिगेशन बैठाया गया जिसमें बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम सामने आए जो ये स्कैम के पीछे थे। जो मेन 5 अक्यूज्ड ऑफिसर थे वो फाइनेंशियल फेयर ग्रोथ सर्विसेज लिमिटेड एंड आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के थे। ये स्कैम के बाहर आते ही जो विजया बैंक के चेयरमैन थे उन्होंने सुसाइड कर लिया। हर्षद मेहता को बॉम्बई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दोषी इकरार किया। हर्षद मेहता के ऊपर 50 बिलियन रुपीज़ का स्कैम का चार्जेस लगा। सेबी यानी द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने हर्षद को स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग करने से परमानेंटली बैन कर दिया एंड बहुत सारे लोग भी अरेस्ट हुए जिनमें सेवरल बैंक ऑफिशियल्स और बहुत लोग जो बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए थे ये स्कैम में शामिल थे। हर्षद मेहता को थाने जेल में रखा गया था। 31 दिसंबर 2001 में हर्षद मेहता मुंबई जेल में अपना आखिरी सांस लिया। हर्षद का लाइफस्टाइल कोई बॉलीवुड स्टार से कम नहीं था। बहुत सारे मैगजीन ने हर्षद मेहता को स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन घोषित कर दिया था। हर्षद के पास मुंबई में एक बंगलो था जिनमें स्विमिंग पूल और एक मिनी गोल्फ पोस्ट भी था। उसके पास लग्जरी कार्स भी थे जो उन दिनों अमीर लोगों के लिए भी अफोर्ड करना मुश्किल था। हर्षद मेहता उन दिनों इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिविजुअल टैक्स पेयर भी था। हर्षद मेहता को बिग बुल के नाम से भी जाना जाता था। तो ये था सारा कुछ इंडियाज़ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट स्कैम के बारे में जिससे एक ब्रोकर ने अंजाम दिया था, हर्षद मेहता। तो guys, make sure to like, subscribe and share the video and stay tuned for the another video and make sure to turn the notification bell on so that जैसे ही हम कुछ भी वीडियो अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। आगे हम आपके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाले हैं जिससे आप घर बैठे बैठे अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें। और आपको बता दूं, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है स्टॉक मार्केट को लेकर या आप जानना चाहते हैं कि किधर इन्वेस्ट किया जाए मार्केट के हिसाब से, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें। जो भी क्वेश्चंस होगा आप उसमें भेजें, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने टाइम में। और आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। एंड अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो आप कमेंट करके श्योर बताएं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर अनदर पार्ट। एंड प्लीज़ हमारे चैनल में 250 सब्सक्राइबर कर दो जितनी जल्द हो सके। एंड हम बहुत जल्द लौटेंगे नए वीडियो के साथ और आपके लिए बहुत सारा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ भी साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।